हाँ जी, तो आज की क्लास में क्या होने वाला है, मैंने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 प्रीवियस लेक्चर में बता दिया आप लोगों को। आज हम करने वाले 3rd 4th 5th और 6th, ठीक है ना। एक दिन में बहुत है 3-4 क्वेश्चन यार, आराम से कर लिया करो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3rd क्वेश्चन, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान किया इंस्टॉल करने का 2 स्लाइड। इमेजिन करो चीज़ों को कि किसी पार्क के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि बच्चों के खेलने के लिए जो स्लाइड होती है वो उसको इंस्टॉल करनी है, 2 स्लाइड बनानी है। छोटे बच्चों के लिए अलग बनानी है, बड़े बच्चों के लिए अलग बनानी है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की स्लाइड थोड़ी कम झुकी होती है, बड़े बच्चों की थोड़ी ज़्यादा झुकी होती है, इस तरह से, ठीक है ना। तो उसने बोला ठीक है बना देंगे भी। अब दोनों स्लाइड इस तरीके से है, मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ रखी है तो मैं एक बार बना देता हूँ कि बिलो 5 ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 3rd की अगर हम बात करें तो बिलो 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और 4 एल्डर ले लो, बड़ों के लिए क्या होने वाला है। तो छोटों की स्लाइड में आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, छोटों की स्लाइड की हाइट कम रखी जाती है ताकि आराम से धीरे धीरे आए। बड़े बच्चों की स्लाइड क्या होती है, ऊंची रखी जाती है ताकि उनको मज़ा भी ज़्यादा आए, ठीक है, एक्साइटमेंट, और लग भी ना लगे तो बड़े हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बच्चों को लग सकती है। नाउ श्री प्रिफर टू हैव अ स्लाइड बिलो 5 के लिए हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। छोटे बच्चों की बात कर रहा है, जो इसका टॉप है ये अर्थ से 1.5 मीटर है। ओके, सेकंड चीज़, जो इसका इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड है, वो कितना इंक्लाइंड है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है ग्राउंड के साथ में। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो एक बार पॉज करके, ठीक है। और एल्डर बच्चों के लिए उसने जो बोला है उसकी हाइट है 3 मीटर, पहले तो ये चीज़, और जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ में दैट इज 60 डिग्री। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ स्लाइड में ध्यान रखना, ये नहीं फाइंड करना है, स्लाइड की लेंथ ये फाइंड करनी दोनों केस में। अब अपना सेकंड स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को दोबारा रीड करो, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं जिसको, और बाद में इंफॉर्मेशन को मैच करो, हमने सही बनाया कि नहीं बनाया। मैं पढ़ता जा रहा हूँ तो मैच करते चलो। कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड, 2 स्लाइड बना दी, बहुत बढ़िया। फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, अब वो खेलें मस्ती करें जो उनकी मर्जी। फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर, ये वाला। सी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, बिल्कुल सही है, टॉप 1.5 मीटर पर बनाया मैंने। और इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ग्राउंड से 30 डिग्री है, बहुत बढ़िया। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सो यू वांट टू हैव अ स्टीप स्लाइड, खड़ी स्लाइड, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, बिल्कुल सही है। इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री ग्राउंड के साथ में है। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड में, लेंथ ऑफ स्लाइड में सही मार्क किया है, बिल्कुल सही मार्क किया है। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, दोनों के अलग अलग सोल्व होगा। इसको आपने लेंथ ऑफ स्लाइड को मान लेते हैं L, इसकी लेंथ ऑफ स्लाइड को मान लेते हैं कैपिटल L। अब वही तरीका, हमने एक ट्राइंगल का नाम दिया ABC, प्रॉपरली करवा रहा हूँ आप लोगों को सब्जेक्टिव पर्पज से, इसका नाम रख लेते हैं PQR। तो इन ट्राइंगल ABC अपन को 3 चीज़ें देखनी होती है, क्या, थीटा कितना है भाई 30 डिग्री, इस थीटा के लिए अपोजिट गिवन है, बहुत बढ़िया, अपोजिट गिवन है तो अपोजिट साइड हो गया 1.5, और हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस आपका L। मुझे बताओ अपोजिट और हाइपोटेन्यूस में कौन सा रिलेशन लगता है, साइन लगता है, तो आप साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूस खुद से लिख लोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, अपोजिट की जगह 1.5, हाइपोटेन्यूस जगह L, और साइन 30 की वैल्यू में लिख देता हूँ 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, L इधर जाएगा इधर आ जाएगा, तो L की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3 मीटर, यानी स्लाइड की लेंथ यहाँ पे 3 मीटर होगी। नाउ इन दिस केस अगेन वही चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ट्राइंगल PQR खुद से लिखना, थीटा है 60 डिग्री, अपोजिट है 3 मीटर, हाइपोटेन्यूस है L, तो क्या मैं साइन 60 डिग्री ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपोजिट हाइपोटेन्यूस को रिलेट करने के लिए सर कोसाइन ले लेता हूँ, कोई गड़बड़ नहीं है, बट कोसाइन की वैल्यू याद नहीं रहती, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री अपोजिट 3/L, और साइन 60 का मतलब होता है √3/2, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो L की वैल्यू हो जाएगी 6, और इसको धर ले आओ अपॉन √3, L को धर ले गया, इसको नीचे लेके आ गया, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 6/√3, जिसको बाद में आप √3/√3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइजेशन प्रोसेस बोलोगे, दैट विल बी 6√3, और नीचे आएगा 3, वो 3 6 को 2 टाइम कट करेगा, तो इट्स अ 2√3 मीटर। और अगर आपको बताना है सर ये तो कम लग रही है, कम नहीं है, इससे ज़्यादा है, कैसे, 2 को मल्टीप्लाई करके देख 1.73 से, √3 की वैल्यू होती है 1.73, समझ गया, ज़्यादा आएगी निकल के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लो इस चीज़ को। पॉज करके नोट कर लेना, कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 4th, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, नजरें उठा के देखा जा रहा है, बहुत बढ़िया।
ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा जी, ग्राउंड में पॉइंट की तरह बैठा हुआ है, मतलब वो लेट के देख रहा है ऊपर कहीं पे, ठीक है, अच्छी बात है। विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री। फुट मतलब टावर से 30 मीटर दूर छोरा बैठा हुआ है और नज़र उठा के ऊपर देख रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, टावर के फुट से, टावर का फुट, ये टावर है, इसके फुट से 30 मीटर दूर कोई बैठा हुआ है नीचे बिल्कुल, और नज़रें उठा के इसने टॉप को देखा, ठीक है। ओके जी, 30 मीटर अवे है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये निकालना है, और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। चलो जी, दोबारा रीड करें क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, और टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, बताओ कितनी ऊपर है, हाँ, कैसे निकालोगे? तो इस ट्रायंगल का नाम दे देना, ए बी सी, प्रॉपरली करना भाई इन चीज़ों को, फिर थीटा बताना कितना है, अपोजिट बताना और एडजेसेंट बताना। मुझे खुद बताओ इसमें क्या क्या है, आपको पता है थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, साइड अपोजिट क्या है, बोला जी एच, और ये क्या है इस थीटा के लिए, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट की वैल्यू क्या है 30 मीटर। अपोजिट एडजेसेंट में कौन सा रिलेशन लगाएं, टेन लगा दो, तो आपने लगाया टेन 30 डिग्री या टेन थीटा इक्वल टू, आप जानते हो पूरा लिखवा देते हैं, चलो कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टेन 30 डिग्री, अपोजिट है एच, एडजेसेंट 30, और टेन 30 का मतलब होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 30 ऊपर चला जाएगा, भेजो बस उसी को भेज दो, तो 30 उधर चला गया, अपॉन में √3 को रहने दो। सर कि इधर क्यों नहीं लेके आए, क्यों लेके आऊँ, क्या नीड इधर लाने की, इसको उधर भेज दिया, खत्म काम। इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई करा, तो ये बन गया 30√3/3, 3 से कट करोगे 10 टाइम, कैसे देख लो भाई, आप लोगों को गड़बड़ लगती है तो ऐसे, √3 मल्टीप्लाई √3, 3 हो गया, 3 से कट किया 10, तो इसकी हाइट होगी 10√3 मीटर। मतलब अगर पूरा पूछे, वो कभी कभी बोलता है √3 की वैल्यू रखने को, तो रख देना 1.73, तो 10 से मल्टीप्लाई करके 17.3 मीटर हाइट का टावर है। समझ गए? कोई समस्या इसमें नहीं होगी, ठीक है, हाँ जी, नोट कर लो, पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट के ऊपर काइट जो है फ्लाई कर रही है। मान लो काइट है ग्राउंड से, ये अपना ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे काइट फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कोई पतंग उड़ा रहा था इतनी ऊपर, बाद में उसको गया होगा, समझ रहे हो ना, पानी वानी पीने गया हो, किसी भी काम से गया होगा, उसने क्या किया, बोला उड़ तो रही है, उसने क्या करा, इसको लेकर ग्राउंड में किसी पॉइंट के साथ में बांध दिया। समझ रहे हो? ओके, टेम्परली, बाद में आगे खोल लेगा, अपना काम कर लेगा। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का, इस रस्सी का जो इंक्लिनेशन है विद द ग्राउंड, दैट इज 60 डिग्री। समझ रहे हो? ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कितना लंबा मांझा ले रखा है उसने, वो आपको निकालना है। अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक मतलब गांठ या ढील, कुछ भी समझ सकते हो। स्लैक मतलब ऐसे ढील होता है कि रस्सी बिल्कुल तनी हुई है, ढील नहीं है। मैंने आपको समझाया था, अगर आप ढील दे दोगे इससे तो कैसे मेजर करोगे? समझ रहे बात को? अच्छा सर, आपने एक स्टेप मिस कर दिया, कौन सा? दोबारा नहीं पढ़ा? ओके, पढ़ते हैं। काइट इज फ्लाइंग, बिल्कुल लहराते लहराते उड़ रही है। एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, बिल्कुल हाइट है 60 मीटर। स्ट्रिंग जो अटैच है काइट के साथ में, दैट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कोई स्लैक ही नहीं है। समझ गए? क्या लगाऊं भी? सर थीटा 60 डिग्री है। बहुत अच्छे, लिख लो सर, लिख दिया करो, हमसे लिखा नहीं जाता। चलो भाई, इस थीटा के रेस्पेक्ट में अपोजिट गिवन है। हाँ जी, अपोजिट कितना है? बोला जी 60 मीटर है। हाइपोटेन्यूस गिवन है, क्या है हाइपोटेन्यूस? बोला जी एल है। सर गिवन तो नहीं है लेकिन हमने मान लिया। ओके, अपोजिट हाइपोटेन्यूस, अपोजिट हाइपोटेन्यूस कौन सा लगेगा? साइन। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड दिस इज साइन 60 डिग्री। Opposite is 60, hypotenuse is L, and what is the value of sine 60? Sine 60 is √3/2, right? So 2 will come here and L will go there, और √3 will come here, right? भेजा हो उसको,
So L is equal to 62 जा 120 and upon root 3. Now you can rationalize this root 3 upon root 3. So it will like 120 root 3 and divide by root 3 multiply root 3 is 3. 3 will cut this 40 times. So L will be 40 root 3. Any problem? No problem sir. Easy है, बहुत easy है. सही है, समझ में आ रहा है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है. ठीक है, अभी तक हम सिंगल ट्राइंगल में डील कर रहे थे, अब से हमारे दो ट्राइंगल बनेंगे एक ही क्वेश्चन में. इरेज कर दूं? कर देते हैं. पॉज कर लिया करो वीडियो को, मैं क्यों वीडियो को लेंथ बढ़ाऊं फालतू में, डेटा लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. आप समझ दोगे क्यों खड़ा होगा. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज के साथ में एंगल ऑफ एलिवेशन नजरें उठी तो टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज, एंगल इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री पहुंच गया एंगल. एज ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, ऊपर देखते 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 चले जा रहा है तो ऑब्वियसली एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा. आपको पता है हम सीधा देखते हैं सो 0 डिग्री एंगल बना रहे होते हैं. जैसे ही नजरें उठना स्टार्ट किए एंगल इंक्रीज होता रहता है, होता 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 इंक्रीज हो जाता है और बिल्कुल सीधा देखा 90 डिग्री बन जाता है. समझ रहे इस चीज़ को. तो बिल्डिंग के पास जाएगा, ऊपर देख लिया किसी को, नज़रें टकरा गई, अब उसके बाद में पास जाते जा रहा है तो ऑब्वियसली ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा उसको. होता है नहीं होता है. ठीक है, तो वही कह रहा है कि एंगल इंक्रीज हो रहा है. सिचुएशन समझना डायग्राम से कि एक बिल्डिंग है ग्राउंड के ऊपर, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ था. तो इसकी पहली तो हॉरिजॉन्टल लाइन बताओ क्या बनेगी. क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, आंखें बिल्कुल सामने. ठीक है. उसके बाद में भाई ने नज़रें उठाई यहाँ पे और नज़रें टकराई, और जब नज़रें टकराई उस टाइम एंगल बन रहा था 30 डिग्री. अब इसने इधर चलना स्टार्ट करा बिल्डिंग की तरफ और चलते 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 हो सकता है कि इस पॉइंट तक पहुँचा हो, पहुँच गया होगा. ठीक है. जब इस पॉइंट पहुँचा तो फिर नज़रें मिली हुई थी. देखा कंसंट्रेशन लेवल, कंसंट्रेशन लेवल समझ रहे हो ना. नज़र अभी भी मिली हुई है लेकिन अब इसकी नज़रें ज़्यादा उठी हुई है ऐसे, क्योंकि पास आ गया यार. पास आने पर हमें ऐसे देखना पड़ता है, दूर से हम ऐसे देख लेते हैं. ठीक है. और अब जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बनेगा. तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को. जब आप ऑब्जेक्ट के पास में जाते हो, मैं ऑब्जेक्ट यूज़ कर लूँ. ठीक है, हम समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं. ऑब्जेक्ट के पास जाते जा रहे हो तो आपको नज़रें और उठानी पड़ती है, तो आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर, एंगल इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. ओके, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है. और 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, पूरी हाइट है 30 मीटर. अब हम क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है. 1.5 मीटर टॉल बॉय बिल्कुल सही है, खड़ा हुआ स्टैंडिंग है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. कुछ डिस्टेंस पे, हमें नहीं पता कितना है. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग, हॉरिजॉन्टल से ही एंगल बनता है, बता चुका मैं. इंक्रीज हो रहा है, 30 था, जैसे जैसे पास चलना चालू करता है एंगल इंक्रीज होता चला जाता है. 30 से 31, 32, 33, 34, 35, 35, ऐसे जैसे जैसे पास आ रहा है एंगल इंक्रीज होता जा रहा है. यहाँ पहुँचते पहुँचते 60 हो गया और बिल्कुल यहाँ पहुँच जाएगा तो 90 उठा के देखना पड़ जाएगा इसको ऊपर. ठीक है. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग. वो बताओ कि वो नज़रें मिलाए मिलाए कितना दूर चल गया बे. तो नज़रें मिलाए मिलाए तो यहाँ से यहाँ तक चला ना, ये आपको फाइंड करना है. मैंने एक्स मान दिया. क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो कि यहाँ से चल के यहाँ तक आया, यहाँ 30 डिग्री बन रहा था, इसकी आंखें बना रही थी. अरे इसको यहाँ ऐसे 30 लिख दो, ऐसे 30 लिख दो, 30 रहने वाला है. यहाँ पहुँचने के बाद में 60 बन गया एंगल. कितना डिस्टेंस चला ये फाइंड करना है. ठीक है, निकाल देंगे. पहले तो मुझे बताओ, अगर ये 1.5 है तो ये पैरेलल ही तो होती है लाइन, यानी इन दोनों बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम बनाता है. तो क्या ये 1.5 नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक का? हाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का ही तो खड़ा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा. ओके. अगर पूरा 30 है तो, और अगर ये 1.5 है तो रिमेनिंग कितना होगा? बोले सर 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दो. सो दिस पोर्शन इज 28.5. ये काहे निकाला अभी बताएंगे हम आपको. ठीक है, क्यों निकाला बताते हैं अभी, टेंशन ना लो. ट्राइंगल कहाँ दिख रहे हैं? राइट एंगल. सर ट्राइंगल तो एक ये नज़र आ रहा है, एक ये पॉइंट ले लूँ बी और एक ये सी. तो एक तो ABC ट्राइंगल नज़र आ रहा है, क्योंकि आप ऐसे नहीं बोल सकते ये ट्राइंगल है. समझ रहे हो? दिस इज़ नॉट अ ट्राइंगल. ट्राइंगल तो इतना ही है ना. हाँ. दूसरा ट्राइंगल, सर एक ये ट्राइंगल नज़र आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढो. ऐसे ऐसे, तो इस पॉइंट का नाम लेते हैं डी. समझ रहे हो? अब समझ में आया मैंने ये क्यों निकाला.
क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। मुझे एक तो ए बी सी ट्राइंगल नज़र आ रहा है, कौन सा, एक ये ए बी सी, और एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है ए बी डी। नज़र आई कि नहीं है, ए बी सी वाला और एक ए बी डी वाला, ठीक है, ये दो ट्राइंगल नज़र आए। तो आपको ए बी की नीड है ना, तो मैंने वही तो निकाला यार, ये पूरा तो मेरे काम का ही नहीं था। इसमें से ये निकालने के बाद कितना बचा है, बोले ये 28.5 बचा। मैं आपको दिखा रहा हूँ करके ऐसे, लेकिन हम करेंगे डायरेक्टली उसके अंदर, समझ रहे हो। और ये कितना है बी सी, बोले नहीं पता, लेकिन बी सी जितना भी है उतना ही तो है, सेम ही तो है ये, हाँ बिल्कुल सेम है, तो इसको मैंने डी मान लिया। लो यहाँ से यहाँ तक, तो ये डी है। ओके, ये कितना है हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। ये कितना है, बोले 60 डिग्री है। इस डायग्राम को रेफर करो, ये ट्रायंगल काट के मैंने इधर निकाल दिया। नाउ अगर इस ट्रायंगल की बात करूं ए बी डी की, तो ए बी कितना है, बोला जी 28.5। ओके, ये बी डी कितना है पूरा, बोले पूरा उतना ही है जितना ये यहाँ से यहाँ तक। बोले ये कितना है, बोले x प्लस डी, सो दिस इज x प्लस डी। और हाइपोटेनस, बोले हमें यहाँ भी नहीं पता। समझ गए बात को, सिचुएशन समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी, ठीक है। नाउ अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसकी नीड है क्या, नहीं, क्योंकि मुझे x ही तो निकालना है, तो उसको छोड़ना, खत्म। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करूं, थीटा कितना है मेरा 60 डिग्री, तो इस ट्राइंगल के लिए थीटा है आपका 60 डिग्री, अपोजिट है ये और एडजेसेंट है ये। क्या लगा दूं अपोजिट एडजेसेंट में, 10 लगा दूं, तो आप लिख सकते हो इस चीज़ को tan 60 डिग्री इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कुछ लोग 30 ही ले लेते हैं, गलती कर जाते हैं, 30 नहीं लेना, 28.5, क्योंकि कंसिडर तो इतना ही करोगे ना यार, ठीक है। एंड tan 60 डिग्री इज √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन डी। डी को इधर ले आओ, √3 को इधर ले जाओ, तो d इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। जरा चेक करो 3 से कटता है नहीं कटता है। सर 3 से क्यों चेक कर रहे हो, क्योंकि मुझे अगला स्टेप पता है, मैं √3 अपॉन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे √3 मिलकर 3 बनेगा। 3 से अगर कट रहा होगा तभी तो फ़ायदा है, नहीं कट रहा होगा तो काहे करेंगे। तो 8 + 5 13 + 2 15, हाँ कट रहा है, तो कट रहा है, तो इसको रेशनलाइजेशन कर लो, तो दैट विल बी 28.5 √3 और नीचे बन जाएगा 3 9 जा 27 135 जा, ठीक है। तो यहाँ से मेरी d की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 9.5 √3 मीटर। समझ गए, ओके। तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर आपने x प्लस डी लिया है तो क्या मैं इसको x प्लस 9.5 ले सकता हूँ, ले लो, क्योंकि d की वैल्यू आपने उठा के रख दी इधर। जब d की वैल्यू आपने उठा के इधर रख दी, तो क्या मैं इस डायग्राम को इरेज कर दूँ, अब कर दो जी, ठीक है। तो फिर लगाओ, ये कितना एंगल था, बोले 30 डिग्री था, तो फिर लगाओ 10, अपोजिट और एडजेसेंट पता है, तो दोबारा लगाएंगे, तो tan 30 डिग्री लगाओगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज 28.5, एडजेसेंट इज x प्लस 9.5, और tan 30 का मतलब होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर चला जाएगा, तो 28.5 इज इक्वल टू, इधर गया तो √3x से मल्टीप्लाई हो गया, √3x बचेगा, और √3 9.5 से मल्टीप्लाई हो 9.5 √3 बनेगा। यहाँ से √3x की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, √3x की अगर मैं वैल्यू निकालने लगूँ यहाँ से, ऐसा क्या कुछ मिस्टेक हुआ क्या, शायद, यस, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हुआ सर, tan 30 होता है ना, गलती कर रहे हो, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, हाँ अब सही है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस 9.5 हो जाता है भाई, ह्यूमन बीइंग है, हाँ। और x की वैल्यू निकालनी है अपन को, क्या करते जा रहे हो, ओहो क्या कर रहा हूँ यार मैं भी, बोलते नहीं है तो तुम लोग, बोल दिया करो। x प्लस डी करना था, अरे डी सर पूरा लो ना, हाँ ये बात सही है, ठीक है, ओके। तो x प्लस 9.5 √3, तो x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3, इधर मल्टीप्लाई हो गया, अब ठीक है। और x की वैल्यू लोगे तो 28.5 √3 में से 9.5 √3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, इट्स लाइक 28.5x माइनस 9.5x, तो √3 तो रहेगा ही रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, और 28.5 में से 9.5 सब्ट्रैक्ट का तो 19 बच जाएगा, 19 और 9 मिलकर क्या बनता है 28 बनता है, तो x की वैल्यू हो गई ये
इसका मतलब उसने जो नजरें मिलाए मिलाए जो दूरी कवर की थी, डिस्टेंस कवर की थी, दैट वाज 19√3 मीटर। सही कर दिया है मैंने बिना गलती करे हुए, ठीक है ना। चलो जी, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तब तक के लिए इनको अच्छे से करके रिवाइज जरूर करना।